प्रणाम साथियों। संतों के हृदय के जो उद्गार हैं उन पर हम आजकल चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे शब्द हैं, सीधे हृदय से उभरे हुए। उसमें किसी प्रकार का तुकबंदी नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, सीधे साफ। और उनको समझने के लिए हमारा मन भी उतना ही निर्मल होना चाहिए। संतों ने गागर में सागर भर दिया, यूं समझ लो। जो वेदांत और उपनिषद की पुस्तकें हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़ा तर्क वितर्क है, बड़ी जटिलता है। कमजोर बुद्धि वाला उसको समझ नहीं पाता है और बुद्धि वाले भी चकरा जाते हैं। लेकिन उसी बात को, उसी गूढ़ रहस्य को संतों ने जब हृदय में स्थित होकर के उसकी लहर को जनमानस में बाहर प्रवाहित किया, तो ज्यों का त्यों समझ में भी आया और बड़े गदगद हो गए। वास्तव में जिनको रुचि थी, जो सहज थे, जो सरल प्रकृति के थे, जिन्होंने संग्रह करके कहीं अपने मान बढ़ाई के लिए उसका उपयोग करने का नहीं सोचा, बल्कि अमृत की तरह जो है भीतर पीते गए, वो मस्त हो गए। उसी वेदांत को कितना एक सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है। पहले हम इसको पूरा सुन लेते हैं, उसके बाद में इस पर चर्चा करते हैं। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि, आदि अंत होवे नहीं मेरा, आदि अंत होवे नहीं मेरा, सतगुरु शैन लखादी। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि, जन्म मरण यह धर्म देह का, ये अस्थूल उपाधि। जन्म मरण यह धर्म देह का, यह स्थूल उपाधि। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, ये मुझ में नहीं लादी। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि, आदि अंत होवे नहीं मेरा, आदि अंत होवे नहीं मेरा, सतगुरु शैन लखादी। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि। हर्ष शोक यह मन का धर्म है, इनको दूर भगा दी। हर्ष शोक यह मन का धर्म है, इनको दूर भगा दी। कर्ता भोक्ता चिदाभास है, कर्ता भोक्ता चिदाभास है, ये मुझ में नहीं लादी। हो ये मुझ में नहीं व्याधि। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि, आदि अंत होवे नहीं मेरा, आदि अंत होवे नहीं मेरा, सतगुरु शैन लखादी। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि। जीव ईश के लगी उपाधि, माया अविद्या आदि। जीव ईश के लगी उपाधि, माया अविद्या आदि। शेष रहे सो मैं शुद्ध चेतन, शेष रहे सो मैं शुद्ध चेतन, मुझ में कछु नहीं व्याधि। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि। कल्याण भारती
सतगुरु मिलिया असल सार समझा दी। कल्याण भारती सतगुरु मिलिया असल सार समझा दी। परमानंद निज रूप निरख कर, परमानंद निज रूप निरख कर, सारी तरक हटा दी। मैं हूँ पूर्ण ब्रह्म अनादि। आदि अंत होवे नहीं मेरा, आदि अंत होवे नहीं मेरा, सतगुरु शैन लखा दी। मैं हूँ पूर्ण ब्रह्म अनादि। बहुत प्यारी बात कही, पूरा वेदांत इसमें भर दिया है। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि, मैं ही हूं, जो कुछ भी है सो मैं ही हूं। ब्रह्म की वेदांत में व्याख्या करते हैं कि ये जो पूरा जगत है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आप में चल रहा है, वह सब वही एक ब्रह्म है। उसी की सत्ता से सब हो रहा है, लेकिन भेद दृष्टि से वो एकत्व हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सर्व खल विदम ब्रह्म, जो कुछ भी है इस जगत में सब कुछ ब्रह्म है। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि। ये बोध जब प्रकट हो जाए, ये समझ में आ जाए और वैसा जीने लगे कोई, फिर बात ही क्या है। फिर कोई दुविधा नहीं, कोई भेद नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई प्रश्न भी नहीं। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि, आदि अंत होवे नहीं मेरा, सतगुरु से न लखा दी। यानी कि जो भी महापुरुष जिन्होंने अनुभूत किया, उनको बड़े प्रेम से सुना मैंने, हृदय से सुना, तो हृदय से हृदय की लहर एक हो गई और मुझे बोध हो गया। अब जितना भी ये प्रपंच है वो मुझ में नहीं है, मैं उससे अलग हूं, मैं उसको जानने वाला हूं। कहा है जन्म मरण यह धर्म देह का, ये स्थूल उपाधि, ये उपाधियां हैं। जन्मना और मरना मेरा नहीं है, इस शरीर का है। यही जन्म लेता है, यही मरता है। बात भी सही है, जो जन्म लेगा वही तो मरेगा। तो जन्म किसने लिया? शरीर ने, और मरना भी इसी को है। जन्म मरण यह धर्म देह का, यह स्थूल उपाधि, ये स्थूल जो शरीर है इसकी उपाधि है, इसके साथ लगा हुआ है ये सब। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, और भूख और प्यास जो लगती है वो प्राणों का स्वभाव है, प्राणों की प्रवृत्ति है, मुझ में नहीं है। मैं जान रहा हूं ये प्राणों के कारण हो रहा है। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, ये मुझ में नहीं लादी। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि। ये मुझे व्याप्त नहीं कर सकते, मुझ में प्रवेश नहीं कर सकते, मैं इनसे सदा अलग हूं। हर्ष शोक ये मन का धर्म है। बहुत एक एक कड़ी को बहुत गहराई से समझा रहे हैं, हृदय से उद्गार निकल रहे हैं और सीधी सरल भाषा में। तन प्राण और मन की जो गतिविधियां हैं, जिनको हम ब्रह्मवश अपना मान लेते हैं कि मुझ में हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उनके जो है क्रियाकलाप हैं और उन्हीं में हो रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं इसको। हर्ष शोक ये मन का धर्म है, इनको दूर भगा दी। कर्ता भोक्ता चिदाभास है, आफत उनको लगा दी। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि। बढ़िया बात कही है कि जो हर्ष और शोक यानी कि सुखी होना, दुखी होना, खुश होना, नाराज होना, चिंतातुर होना, ये सब मन के कर्म हैं। ये मन कर रहा है और ये मैं जान रहा हूं, मैं इससे अलग हूं। हर्ष शोक ये मन का धर्म है, यानी कि प्रवृत्तियां हैं, इनके गुण हैं, मन के धर्म है, इनको दूर भगा दी। ये मेरे पास नहीं आ सकते। कर्ता भोक्ता सीधा भाष है। अब चित्त की बात बताइए,
कि मैं ये करने वाला हूँ, मैंने ये किया। ये चित्त के अंदर जो आभास हो रहा है, जो प्रतिबिंबित हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन है। ये मुझ में नहीं है। कर्ता भोक्ता चिदाभास है। ये आफत उनको लगा दी, ये आफत उनके है, मेरे नहीं है। मैं तो क्या हूँ? मैं हूँ पूर्ण ब्रह्म अनादि, आदि अंत होवे नहीं मेरा, सतगुरु शैन लखा दी। एक जो इशारा किया सतगुरु ने, जो हृदय से सतगुरु थे, उन्होंने जब इशारा किया तो उस इशारे को मैंने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में मेरी भी स्थिति वही हो गई। जानत तुम ही हो जाई, है ना। तो उनके जैसा बनने के लिए उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। ये नहीं कि उनकी चीज़ों को संग्रह कर लिया और फिर जो है प्रचार प्रसार में लग गए और कोई छोटे मोटे गुरु बन करके अपनी प्रशंसा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन बोध नहीं हुआ। बोध तभी होगा जब हम शांत मन से उस इशारों को पकड़ेंगे और जिएंगे उसमें। जीव ईश के लगी उपाधि, माया अविद्या आदि। बड़ी गजब की बात कही है, प्योर वेदांत है, स्पष्ट वेदांत। जीव और ईश के उपाधियां लगी हुई है, किसी कारण में फंसे हुए हैं। क्या क्या कारण है वो? जीव ईश के लगी उपाधि, माया अविद्या आदि। जीव तो माया से ग्रसित है, जीव विद्या से ग्रसित, अविद्या से ग्रसित है। जीव किससे ग्रसित है? अविद्या से। और ईश्वर किससे ग्रसित है? माया से। देखा कितनी गजब की बात बता दी। दोनों बंधे हुए हैं। जीव ईश्वर के लगी उपाधि, माया अविद्या आदि शेष रहे सो मैं शुद्ध चेतन। इन दोनों को निकालने के बाद में, यानी कि अविद्या में फंसे हुए जीव को एक तरफ, और ईश्वर जो है वो माया में ग्रसित है, इन दोनों की उपाधि में है। जहां भी उपाधि है वहां व्याधि है, फंसे हुए हैं, बंधित है वो। जीव ईश के लकी उपाधि, माया अविद्या आदि, अब इनको निषेध करने के बाद में शेष रहे सो मैं शुद्ध चेतन। अब जिनको निषेध करने के बाद में, हटा देने के बाद में जो बच रहता है वो मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं। शेष रहे सो मैं शुद्ध चेतन, मुझ में कछु नहीं व्याधि। उपाधियां जितनी भी सब व्याधियां हैं, सब रोग है, बीमारियां हैं, उलझने हैं, फसावट है। मैं शुद्ध चेतन गण, इन सबको जानने वाला, इन सबको देखने वाला, इन सबको समझने वाला हूं। मुझ में किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, किसी प्रकार की हलचल नहीं है। कितनी प्यारी बात है। पूरा वेदांत सुंदर शब्दों में, ज्यों का त्यों, सहज शब्दों में अभिव्यक्त कर दिया। अंत में कहते हैं ये, कल्याण भारती सदगुरु मिलिया, असल सार समझा दी। कल्याण भारती जी, उनके हृदय के उद्गार हैं। शब्दों में इस समझ को पिरोया है उन्होंने और जनमानस में इसको जो है आगे बढ़ाया है। और जो समझना चाहता है, रुचि है जिसकी, जो हृदयस्थ है, सरल है, सजग है, वो समझा भी है। तो ऐसे सदगुरु ने सारपूर्ण बातें मुझे बता दी। उसके बाद में क्या हुआ? परमानंद निज रूप परख कर, जो सच्चिदानंद घन है, जो शांत है, शाश्वत है ना, जिसकी जो बात करते हैं। अब ये जितने भी व्याधियां अलग हट गई, प्रपंच अलग हट गए, तो फिर मेरा स्वरूप मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। परमानंद निज रूप निरख कर सारी तर्क हटा दी। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि। ऐसा मेरा निज स्वरूप जब मुझे पहचान में आ गया कि मैं ये हूं, मैं ये वो नहीं हूं जो संसार की जो प्रपंच की चीज़ें हैं ना, जिसमें मैं आसक्त हूँ, दुखी होता हूँ, जिसमें कितने ही भटकनों में निकल करके भी मैं उसका समाधान नहीं ढूंढ पाता हूँ, व्यर्थ में दुखी हो रहा हूँ,
व्यर्थ में घबरा रहा हूँ, जबकि मैं वो हूँ नहीं। मैं तो क्या हूँ? परमानंद निज रूप निरख कर सारी तर्क हटा दी। ये जो परमानंद वाली अवस्था है, ये जो मेरा निज स्वरूप है, वो जब परख में आया, उसका जब बोध हुआ, तो सारे तर्क मिट गए, कोई प्रश्न नहीं रहे। मैं ज्यों का त्यों रह गया।